रमजान शरीफ के महीने में बिजली की समस्या कैसे करेंगे मुमरा वासी बर्दाश्त। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। इस महामारी के कारण लॉकडाउन व कर्फ्यू में थाने जिले के मुमरा शहर में बिजली की समस्या पर मुमरा वासी परेशान है। मुमरा में पहले MSEB महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जा रही थी, जिसके अधिकारी व कर्मचारी मुमरा के हर क्षेत्र की जानकारी रखते थे, उनके मसलों पर तुरंत हल करते थे। परंतु मुमरा को प्राइवेटाइज करने से टोरंट नाम की कंपनी को ठेका दिया गया, जो कि नाकाम साबित हो रही है। शुक्रवार को मुमरा के अमृतनगर परिसर में 7 से 8 घंटों तक बिजली कटी हुई थी, जिसके कारण इलाके के लोगों ने लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़कर रास्तों पर उतर आए। इससे पहले कि MSEB कंपनी इन सारे मसलों को तुरंत हल कर देती थी, क्योंकि इनके अधिकारियों और कर्मचारियों को पता था कि कनेक्शन कहां से कहां है। और दूसरी बात, MSEB कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सरकार मान्यता उच्च स्तरीय प्रकार के कारीगर थे, मगर जब से ये टोरंट कंपनी को लाया गया है, मुमरा के हर क्षेत्र में समस्याएं चल रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो गया है। अगर रमजान के महीने में ऐसी ही बिजली की आपूर्ति कटती रही और लोग रास्तों पर उतर आए और ऐसे में पुलिस कोई सख्ती बरतती है, तो सोचिए इसका जिम्मेदार कौन होगा। मुमरा में बिजली की समस्याओं पर पहले भी मुमरा वासी रास्तों पर उतरकर कंपनी का विरोध कर चुके हैं। शुक्रवार को अमृतनगर परिसर में बिजली के कट जाने पर परिसर के रहवासियों ने पत्रकारों को बुलवाकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया। क्या बताना चाहेंगे आप? इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगातार खंडित होते जा रही है, टोरंट सर्विस नहीं दे पा रहा है। जब से टोरंट ने यहाँ मुमरा में टेक ओवर किया है, लाइट रेगुलर फ्लक्चुएट हो रही है, कभी पावर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, और 8-8 घंटे इनका ये नियम हो गया है कि पावरलेस कर दे रहे हैं मुमरा को। ये लोग इतनी तकलीफ ये लोग मुमरा में दे रहे हैं। इतने गर्मी के बाद पब्लिक घर में किस तरह से रुकेगी? पब्लिक को बाहर निकलना पड़ता है और बाहर पुलिस डंडे मार रही है। अब इसका कोई ना कोई उपाय यहाँ के लोगों को निकालना चाहिए। तो जानबूझ के कर रही है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता जानबूझ के कर रही है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पब्लिक त्रास हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, ये एक हकीकत है। उनकी नाकामी से जो है, बिल्कुल उनकी नाकामी से ही हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताएंगे आप? ये पहले इलेक्ट्रिक होता है, जब इतना प्रॉब्लम नहीं था, कम हो गया था, लेकिन ये तो आने के बाद से हर 2 घंटे के बाद लाइट 8-8 घंटा जा रही है, फिर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, उसमें सब नुकसान होगा ना। हो गया है। हमारे साथ में इसी इलाके के पूर्व नगर सेवक है मिर्जा इनायत बेग साहब, क्या बताएंगे आप? ये लगातार बिजली की परेशानी बढ़ती जा रही है, लोग घरों में लॉकडाउन के इसके कारण लॉकडाउन में बैठ नहीं पा रहे, और अब रमज़ान महीना सर पे है, तो रमज़ान में अगर ऐसे ही हाल रहा तो लोग बाहर निकलेंगे, पुलिस के डंडे चलेंगे, तो कैसी स्थिति से निपटा जा सकता है? रमज़ान में ये सबसे बड़ा खतरा रहेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा मामला है कि पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ पे लाइट जा रहे हैं। हाँ, और 15 दिन से कम 20-25 कंप्लेन हम लोग यहाँ पे इलाके के लोगों ने डाला, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और बार बार कंप्लेन डालने के बाद 2 घंटे के बाद ऐसे लड़के लोग आते हैं जो जूनियर किस्म के लड़के हैं, उनको ड्यू डालने के लिए और लोड डालने के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं। एक तो सिर्फ ड्यू और डालने के लिए और लोड डालने के 3 घंटे जाते हैं। तो जिस तरीके से जो स्टाफ है उसकी वजह से 6-6, 8-8 घंटे लाइट बंद रह रही है। और रहा मामला जो कंप्लेन करते हैं तो 1.5-2 घंटे के बाद वो लोग आ रहे हैं। जब तक यहाँ पे जो MSC बोर्ड का जो मामला था, उस वक्त हम अगर किसी एक ऑफिसर को फ़ोन करते थे तो 15-20 मिनट में यहाँ पे ऑफिसर को किसी को भी भेज देता था और वो अटेंड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इन्होंने ऑनलाइन करके रखा है, और ऑनलाइन करने के बाद 1-1.5-2 घंटे के बाद कोई आदमी आता है, और आने के बाद वो जूनियर किस्म के लोग रहते हैं, जिसको लोड और क्या है उसको समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ समझने तक 6-6, 5-5 घंटे लोड बंद रहती है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे ऑफलाइन कोई किसी के पास कंप्लेंट दिया जाए, ऑफलाइन कोई अधिकारी कहाँ है, बैठता है, क्या बैठता है, कोई किसी को मालूम नहीं है। जो सिर्फ ऑनलाइन में कंप्लेंट दो, वो 4-6 घंटे के बाद लेने आएंगे। तो मेरी ये इनके निवेदन रहेगी टोरंटो वालों को, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप ये रमज़ान का महीना है, लोगों को सुबह से शाम तक लोग रोज़ा रखते हैं, आप लोग इसके लिए कोई सिस्टम बनाओ, जो ट्रांसफार्मर का, पिलर का मेंटेनेंस आप करो, चाहे 1 दिन के अंदर 4-5 घंटे अगर एक कोई ट्रांसफर की लाइट बंद होती है, लोग उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल सुबह और शाम अगर लाइट जाएगी, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होगी। नहीं, रमज़ान में अगर यही सिलसिला जारी रहा
गर्मी में लॉकडाउन के दौरान फिर लोग घर में कैसे बैठेंगे, बाहर आएंगे, पुलिस का डंडा चलेगा, तो कैसे इस स्थिति से उभरा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा बेग साहब? नहीं, उनको ऊंचे लेवल पे उसको काम को मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, वरना ये जिस तरीके से मेंटेन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चालू करे पे 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, गृह निर्माण मंत्री कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये शहर एक तरह से जो है 1-2 जनप्रतिनिधि दिखते हैं, बाकी के लोग दिखते नहीं है, लावारिस पड़ा हुआ है ये शहर, और ऐसे में अब बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये इतना बड़ा खतरा है रमजान के दौरान, तो क्या करना चाहिए? पुलिस प्रशासन भी जो है इस बात को कैसे समझे, क्या अपील करेंगे उनसे? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जो टोरंटो है, इन लोगों के बड़े ऑफिसर को लाके इनसे पहले सब नगर सेवक वगैरह जब मिल के जहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल आदमी मिल के इस टोरंटो के जो अधिकारी उनको बुलाए, उनसे बैठ कर एक स्थिति के बारे में उनको जानकारी दे और उनको तो आगे काम करने के लिए उनको प्रूव करें। ये बिजली लगातार जाने का जो सिलसिला जारी है, हमको आनंद कोलीवाड़ा से आज 4 दिन पहले फ़ोन आए, 2 दिन तक वहाँ लगातार बिजली नहीं थी। सम्राट नगर ठाकुरवाड़ा इलाके में 16-16 घंटा बिजली नहीं थी। बिजली आना जाना इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कैसा भुगतना पड़ रहा है हमें बताएंगे। शबनम अपार्टमेंट के एक निवासी है जो शबनम कॉम्प्लेक्स से लग करके बिल्डिंग है, क्या नुकसान हो रहे हैं? भाई साहब, ये अपना जो सागर का जो फीडर है, इससे अपने को इतना नुकसान है, किसी घर का फ्रिज गया, लाइट गए, पंखे गए, सब कुछ गए। और दिन में 24 घंटे में 3 बार इसकी लाइट जाती है। रात को 3 बजे 2 बजे कभी भी जाती है। इधर आके 5-5 घंटे हमको ड्यूटी देना पड़ता है। इनको कॉल करो, इनको कंप्लेन करो, इनकी कंप्लेन 3 घंटे के बाद मिलकर एक आदमी आएगा। तो जैसे आप कंप्लेन करते तो तुरंत कंप्लेन लेता है या कंज्यूमर नंबर मांगता है, उससे परेशानी होती है? नंबर मांगता है, बाद में क्या बोलता है, जब बोलो क्या हुआ, बोले तुम्हारा ऑन नहीं हुआ अभी कंप्लेन तुम्हारा। तो जो कंज्यूमर नंबर मांगता है वो सही था या टोरेंट डायरेक्ट कंप्लेन? पहले ये MSEB डायरेक्ट कंप्लेन आपका लेती थी, वो सही था? MSEB सबसे बेस्ट। ये तो सब चोर है। पहली बात, इनके किसी आदमी को काम करने आता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर में जो लाइट आ रही जा रही है उससे कुछ नुकसान हो रहे हैं, आप बता रहे थे? मेरा भाई लाइट गए, सब ट्यूबलाइट गया, पंखा गया, सबका फ्रिज उड़ गया, किसी का AC उड़ गई हमारी बिल्डिंग में 2 लोग की। कम ज़्यादा होता है, ये कम ज़्यादा लाइट हो रहा है उसमें। वोल्टेज के कम ज़्यादा होने से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉब्लम एकदम जा रहे वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो लोग सही, हल्का पल्टा करके कुछ भी करके आप धूल में मट्टी डाल के चले जाते हैं लोग। आइए देखते हैं। ये थी हमारी टोरंट कंपनी के कारण मुमरा वासियों की समस्या पर पूरी जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।